हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो गाइज आपका जो एसबीआई पीओ एग्जाम है, आईपीएस पीओ एग्जाम है, बहुत क्लोज आ गया है। ठीक है। तो अगर अभी आपकी पढ़ाई की रफ्तार स्पीड नहीं पकड़ी है तो टाइम है, आप फुल स्पीड में पढ़ाई करो। ठीक है। बहुत कम टाइम बचा है। तो प्री मेंस मुझे पता है आप कर रहे होगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस एग्जाम को फाइनल सिलेक्शन चाहते हो एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ में, तो आपको प्री मेंस के साथ इंटरव्यू में भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, प्री मेंस की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन वो इंटरव्यू को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा इंटरव्यू को भी साथ में लेके चलो भाई, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ठीक है। अब बहुत बच्चे कंपटीशन में हैं। अब तो जो है आपको आईआईटी एनआईटी वाले बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। यूपीएससी वाले जो है सेकेंड ऑप्शन में एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ रख रहे हैं। ठीक है। तो देख रहे हो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो मेक श्योर इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करो। तो बहुत बच्चे हैं, बिगिनर हैं, आप लोग जो रिपीटर है, उनको पता नहीं होता है कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। कि किस लैंग्वेज में देनी होती है, इंटरव्यू पैनल में कितने लोग होते हैं। ठीक है। और इंटरव्यू के प्रोसेस के टाइम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसमें क्या होता है। ठीक है। और ड्रेस कोड क्या पहननी होती है गर्ल्स और बॉय को। ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ A to Z। ठीक है। इसमें अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने जो एस बी आई पी ओ का इंटरव्यू दिया था उसमें आई स्कोर 47 आउट ऑफ 50 मार्क्स। तो इतना हाई मार्क्स मैंने कैसे स्कोर किया। और ये भी एक सही बात है कि इंटरव्यू के मार्क्स से ही मतलब जो है आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का होता है। प्री में अच्छा करो, मेंस में अच्छा करो, दैट इज़ द गुड थिंग, लेकिन इंटरव्यू में जो स्कोर करोगे ना, वही आपके हाथ में जॉब दिलाने वाली है। तो इस वीडियो में आपको मैं सारी बातें बताऊंगा इंटरव्यू के बारे में, एस बी आई पी ओ के इंटरव्यू के बारे में, जिससे कि आपको जितने भी डाउट होंगे इंटरव्यू के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो आपको एलएचओ पटना में हुआ था। आपको पता होगा, जो पटना में रहते होंगे, गांधी मैदान के पास है वो। तो मतलब मैं गया था मॉर्निंग में। और ड्रेस कोड की बात करें तो मेरे हिसाब से इतना हाई फाई पहन के नहीं जाना चाहिए भाई। सूट बूट बहुत लोग पहन के जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कोई भी मतलब लाइट कलर का शर्ट, वाइट जनरली प्रीफर करो। और कोई भी मतलब ब्लैक या ब्लू पैंट चलेगा। और जो शू है आपका ब्लैक होना चाहिए, और सॉक्स भी ब्लैक या ब्लू पहन सकते हो। ठीक है। तो ड्रेस कोड सिंपल रखो। गर्ल्स जनरली मैंने देखा है कि सलवार सूट पहनती है। कुछ लोग थोड़ा ओवर द टॉप साड़ी भी पहन के जा सकती है, इट्स ऑल राइट। मैं कहूँगा सलवार सूट सही रहता है। ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सूट बूट पहन रहे हो एज ए बॉय या आप साड़ी पहन रहे हो एज ए गर्ल तो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या है ना, इंटरव्यू का फोकस आपके नॉलेज पे होना चाहिए, ये नहीं कि आपके ड्रेस पे होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा ओवर द टॉप पहन लोगे तो मुझे लगता है कि उनका फोकस इधर उधर हो सकता है। ठीक है। तो गाइज अब आते हैं कि मैं एलएचओ पटना गया। तो एलएचओ का बहुत बड़ा बिल्डिंग है। तो मैं नीचे देखा, गार्ड साहब थे, उनको गुड मॉर्निंग बोला। तो उन्होंने भी मुझे स्माइल देके गुड मॉर्निंग बोला। तो मैं थोड़ा, ऑब्वियस सी बात है, आप कितनी भी प्रिपेयर्ड हो थोड़ी नर्वसनेस तो रहती है। और एस बी आई पी ओ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम इन इंडिया। और उसके जो इंटरव्यू होती है बहुत नामी है भाई, उसकी जो चैलेंजिंग इंटरव्यू होती है थोड़ा। ठीक है। तो मैं खैर कॉन्फिडेंट था, लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस थी, थोड़ी हार्ट बीट भी बढ़ रही थी। तो लेकिन खैर मैं जैसे गया तो उसी समय मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लाइन मतलब लगनी स्टार्ट हो गई, ग्रुप बनाया गया। और राउंड टेबल जो है अंदर एक बड़ा मतलब हॉल था, वहाँ पे राउंड टेबल था, और जो एसबीआई के स्टाफ थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे। ठीक है। तो मैंने अपना जो 10 12 मार्कशीट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट मतलब मैंने निकाल के चेक करवा रहा था। ठीक है। और अगर कहीं आप जॉब करते हो तो उसकी जो एनओसी है वो भी देनी पड़ती है। ठीक है। तो मैं उस समय एज ए पीओ बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा था। तो मुझे बैंक ऑफ इंडिया से एनओसी भी देनी थी कि मतलब आई एम एलिजिबल टू अपियर फॉर द एस बी आई पी ओ इंटरव्यू एंड दे डू नॉट हैव एनी, मतलब कोई उनको दिक्कत नहीं है, वो भी देनी पड़ती है। खैर ये सब सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद जो है हम लोग को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एंड आई थिंक 10 पीपुल का ग्रुप था। तो हम लोग क्या हुआ कि ग्रुप में आ गए, उसके बाद हम लोग को बैठाया गया, और मेरा नंबर था, 5वां नंबर था पैनल में। ठीक है। तो सबको बजर बजा के वो बुला रहे थे बारी बारी से। तो खैर मैं मतलब थोड़ा थोड़ा हार्ट बीट उस समय बढ़ गई थी। तो मैं उस समय एक मधुबनी पेंटिंग थी दीवार पे रखी, उसको मैं देख के निहार रहा था उसकी खूबसूरती। क्योंकि भाई मुझे अपने माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना था, क्योंकि आपको कितने भी रेडियो नर्वसनेस फील होती ही है। ठीक है। खैर उसी समय कुछ टाइम के बाद बजर बजा, और जो अटेंडेंट थे उन्होंने कहा आप अंदर आइए। तो फिर तो भाई हार्ट बीट फुल स्पीड में बढ़ गई। खैर मैंने आपको थोड़ा सा शांत किया, और मैंने गेट को धीरे से खोला, और मैंने कहा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो उन्होंने कहा यस यस। मैंने झांक के देखा तो 5 लोग थे। ठीक है। तो उस समय कोरोना का टाइम चल रहा था भाई, खतरनाक कोरोना चल रहा था, तो मैंने मास्क पहना था। लेकिन अब था कि मास्क पहन के आदमी कैसे बोले, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, कैन आई रिमूव माई मास्क? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, हंसते उन्होंने बोला
कि अब कब तक कोरोना से डरते रहेंगे। तो खैर उन्होंने हंसते हुए बोला, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। तो उसके बाद मैंने कहा मे आई सिट, क्या मैं बैठ जाऊं? तो देखो ये सब फॉर्मेलिटी करनी होती है। जैसे आप इंटर करते हो तो आपको धीरे से दरवाज़ा खोलना होता है, बोलना होता है मे आई कम इन। और जब आप सबको विश करोगे, ऑब्वियस बात है, मैंने बोला सबको गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर 5 लोग थे तो पांचों को गुड मॉर्निंग एवरीवन बोला। फिर मैंने कहा मे आई सिट, मतलब क्या मैं बैठ जाऊं। ये सब फॉर्मेलिटी करनी जरूरी होती है, ठीक है। इसके भी मुझे लगता है मार्क्स वो देते हैं। तो फिर मैं बैठ गया। तो अब जो थे सवालों का सिलसिला शुरू शुरू हो गया। जब 5 लोग थे भाई और मैं अकेला बंदा था, ठीक है। बीच में जो बैठे थे वो आई थिंक ही इज़ द चेयरमैन ऑफ एसबीआई, बहुत ओल्ड और एक्सपीरियंस थे वो। तो उन्होंने मुझसे पहले सवाल किया, चूंकि मेरा नाम रवीश रंजन है, तो उन्होंने कहा कि आपके नेम से एक फेमस पर्सनैलिटी है, डू यू नो हिम? तो मैं समझ गया कि ये एनडीटीवी में रवीश कुमार आता है, उसके बारे में बोल रहा है। तो मैंने कहा यस सर, यू आर टॉकिंग अबाउट द रवीश कुमार विच कम्स ऑन एनडीटीवी। तो उन्होंने कहा यस यस। तो उन्होंने कहा क्या आप उनकी बातों से सहमत रखते हो? मतलब वो पूछना चाह रहे थे कि वो जो अपनी राय रखते हैं टीवी पे, क्या आप उनकी बातों से सहमत हो? तो मैं मुझे पता चल गया ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मैंने कहा सर आई एग्री विद द इश्यूज विच ही रेज, मतलब जो मुद्दे को उठाते हैं मैं उनसे एग्रीमेंट करता हूँ। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से उनको देख सकते हैं, लेकिन मैं जो वो मुद्दे उठाते हैं, कॉमन मुद्दे, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं पॉलिटिकल बाइस को सपोर्ट नहीं करता हूँ, एज पर देयर एफिलिएशन, ठीक है। तो वो हंसने लगे, बोलेंगे वेरी गुड यू आर न्यूट्रल। तो मतलब न्यूट्रल आपको बोलना पड़ता है जब भी वो कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे। तो एक पर्टिकुलर यस, मतलब बीच वाला न्यूट्रल वे रखो। आपको नहीं पता है ना कि भाई वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मे बी वो दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहा हो, आपके आंसर से उसको नाराजगी हो जाए तो आपके मार्क्स पे असर पड़ सकता है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा समझदारी से आंसर किया। तो गाइज उसके बाद जो था, चूंकि मैं बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ वर्क कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रवीश यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया एज ए पीओ, देन व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एसबीआई एज ए पीओ। तो मैं ये क्वेश्चन के लिए रेडी था, मुझे पता था भाई ये सवाल पूछेंगे। तो मैंने कहा सर एसबीआई पीओ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक इन इंडिया एंड ऑल्सो इन वन ऑफ द टॉप बैंक इन द वर्ल्ड, एंड आई वॉन्ट टू गो पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली, एंड आई थिंक द कैरियर ग्रोथ इन एस बी आई इज स्काई हाई। मतलब कैरियर ग्रोथ बहुत है भाई, सही बात है। और मैंने लेकिन थोड़ा और भी बोला, मैंने कहा कि यहाँ की कस्टमर बेस 50 करोड़ प्लस है, एंड मुझे कस्टमर को सर्व करने में बहुत खुशी होगी, क्योंकि इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा ये भी बोलना पड़ता है। और मैंने ये भी बोला कि सैलरी अलाउंस जो होती है एस बी आई पी ओ की बहुत अच्छी होती है, सो दैट इज ऑल्सो द माई मोटिवेशन टू ज्वाइन एस बी आई पी ओ। थोड़ा आप सच भी बोल सकते हो भाई। क्यों कोई एस बी आई पी ओ ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, सैलरी अलाउंस अच्छी है, तो उनको भी पता है। तो अगर आप ब्लफ करोगे तो भाई वो समझ जाएंगे। तो मैंने वो भी बोल दिया, कैरियर इसकी जो सैलरी अलाउंस है बहुत अच्छी है, इसलिए भी मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि रिसेंटली सम न्यूज हैज़ कम अबाउट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक। उस समय प्राइवेटाइजेशन का बहुत जोर था और उसमें बैंक ऑफ इंडिया मतलब टॉप पे चल रहा था। तो मैंने कहा यस सर, रिसेंटली न्यूज हैज़ कम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेलेक्टिंग फ्यू बैंक्स फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो बोली क्यों प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, बैंक ऑफ इंडिया को क्यों टॉप पे रखा है, उन्होंने पूछा ऐसा। मैंने कहा सर बैंक ऑफ इंडिया इज़ डूइंग वेल, मतलब अच्छा वो कर रही है, उसका एनपीए भी कम हुआ है, और उसका जो है मतलब अभी प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, तो उसका जो स्टॉक का शेयर का प्राइस है थोड़ा हाई है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अभी अपने प्रॉफिटेबल पीएसयू को वो बेचना चाहती है, ठीक है। उसके बाद जो है आने वाले टाइम में फिर और वो जो छोटे बैंक है उसके मतलब वो स्टेक को सेल करेगी। तो बैंक ऑफ इंडिया प्रॉफिटेबल है तो उसको वो पहले सेल करना चाहती है, इसीलिए उसको वो टॉप पे रखा है प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे फिर बारी बारी से सब सवाल पूछ रहे थे, एक पूछ रहे थे फिर दूसरा पूछ रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब आपकी हॉबी क्या है। तो मैंने, चूंकि बायोडाटा उनके पास पहुंच जाता है, आपको इंटरव्यू के पहले एक बायोडाटा भरना होता है, उसमें आपकी हॉबी, ग्रेजुएशन, जो भी आपके एडुकेशन क्वालिफिकेशन है, बैकग्राउंड, सारी चीज़ें आप लिख के देते हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि योर हॉबीज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में आप कौन से पेज को पढ़ना पसंद करते हो? तो मैंने कहा सर आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट पेज मैं मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ पे जाता हूँ, स्पोर्ट्स न्यूज़ मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था डू यू नो निकोलस सरकाजी। निकोलस सरकाजी का उस समय नाम चल रहा था। तो मैंने कहा यस सर, ही इज़ द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो उन्होंने कहा रिसेंटली वो अभी न्यूज़ में, क्यों न्यूज़ में है भाई? तो मैंने कहा सर ही रिसेंटली वो उस समय एक केस में फंस गए थे, तो फ्रॉड वाला कोई केस था, ठीक है। तो मैंने कहा कि वो कोई केस में फंस गए हैं तो इसीलिए उनका नाम है। इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब जैसे आप जहाँ काम करते हो, जैसे बैंक ऑफ इंडिया में मैं रामगढ़ में काम कर रहा था, यूपी बिहार के बॉर्डर पे है। तो उन्होंने कहा वहाँ पे एक फेमस मंदिर है, उसके बारे में क्या आप जानते हो?
तो मैंने एक कहा कि हाँ सर, एक फेमस मंदिर है, मैंने उनका नाम बता दिया। मैंने कहा सर, आई एम स्टिल न्यू टू द प्लेस एंड आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग इट। तो बोला ठीक है। इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा, तो गाइस इसके बाद उन्होंने मैडम ने मुझसे पूछा कि मतलब आप जो है बैंक ऑफ इंडिया में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ के बारे में बताइए। तो मैंने कहा जिस ब्रांच में मैं बैंक ऑफ इंडिया के वर्क कर रहा हूँ, वो मतलब बहुत रूरल एरिया में ब्रांच है, और वहाँ की जो है मतलब जो कस्टमर फुटफॉल है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा चैलेंज हो जाता है वर्क लाइफ बैलेंस में, क्योंकि वहाँ पे जो है स्टाफ को थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है। तो मैडम ने कहा कि फिर आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करोगे अगर आप ब्रांच मैनेजर बने तो भाई ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने, लेकिन मैं भी रेडी था। मैंने कहा कि मैं क्या करूँगा, अगर मैं ब्रांच मैनेजर रहा तो मैं काम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। कोई केवाईसी करेगा, कोई जो है लोन रिलेटेड चीज़ को देखेगा, ठीक है, कोई डिजिटल बैंकिंग देखेगा। इस तरह मैं प्रॉपर डिवाइड करूँगा काम को, जिससे कि है एक पर्टिकुलर स्टाफ पे ज़्यादा वर्क प्रेशर, वर्कलोड नहीं पड़े, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा कि मैं जो टॉप नेटवर्थ कस्टमर है उनसे मैं कॉन्टैक्ट करूँगा और अपने बिजनेस को बढ़ाऊँगा। ये भी आपको बोलना पड़ता है भाई, कुछ तो बोलोगे ना कि एज ए ब्रांच मैनेजर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, उनको बहुत खुशी होती है सुन के, ठीक है। तो मैंने कहा आई विल कॉन्टैक्ट विद द हाई नेटवर्थ कस्टमर ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया एंड ट्राई टू मतलब जितना प्रॉफिट मतलब बढ़ा सकूँ उतना बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये बोल दिया। अब उसमें से एक सर उन्होंने पूछा था कि आपकी वीकनेस क्या है? अब आपकी कमज़ोरी क्या है? तो मैंने कहा कि मैं कभी-कभी ओवर थिंकिंग कर लेता हूँ, ठीक है? वो मेरी वीकनेस है। इसके अलावा समटाइम जब कस्टमर मेरे सामने खड़े रहते हैं, तो वो हड़बड़ी में बोलते हैं काम करने, तो मैं थोड़ा अपना पेशेंस लूज़ कर देता हूँ। थोड़ा मुझे पेशेंस रखने की भी इश्यू है, लेकिन मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ पेशेंस रखूँ, क्योंकि मैं कस्टमर सर्विस अच्छे से करना चाहता हूँ। तो जब भी आप अपनी वीकनेस बताओ, तो उसके साथ-साथ उसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, वो भी बताओ, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत लोग आपसे पूछे कि आपकी कमज़ोरी क्या है, तो अपनी राम कहानी सुनाने लगो। भाई, उतना भी नहीं बोलना है, बस थोड़ा-सा कुछ बोल दो। ऐसा नॉर्मल चीज़ बोलो, इतना खतरनाक वीकनेस मत बता देना कि मतलब लेने के देने पड़ जाए, ठीक है? तो मैंने बता दिया उनको। तो बेसिकली जो मेरा इंटरव्यू था आई थिंक 15-20 मिनट चला था। तो मैंने मोस्टली मेरा जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज था इंग्लिश में था, क्योंकि वो इंग्लिश में पूछ रहे थे एंड आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो इंटरव्यू के जब खत्म हो गया तो उन्होंने कहा दैट्स इट्स रवीश, दिस इज इट फॉर नाउ, यू कैन गो। तो बहुत स्माइल देके बोलने लगे। तो मैं जाते-जाते धीरे से कुर्सी से उठा और सबको विश किया, हैव ए गुड डे एवरीवन, बहुत स्माइल देके। तो मुझे लगा कि इंटरव्यू अच्छा हुआ है भाई, मैंने सारे क्वेश्चन का सैटिस्फैक्टरली आंसर किया, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर किया और कभी भी नर्वस नहीं हुआ। उन्होंने भी मुझे कंफर्टेबल फील कराया, सारे बहुत अच्छा पैनल था वो। तो खैर मैं जाते-जाते धीरे से दरवाज़ा बंद करके गया। तो गाइज़ ये था मेरा इंटरव्यू, और बेसिकली जो है मेरा मार्क्स तो मैंने बताया आपको 47 आउट ऑफ 50 जब फाइनल रिजल्ट निकला, तो 47 मार्क्स थे मेरे 50 मार्क्स में, तो विच इज़ वेरी गुड मार्क्स, और उसी के कारण मेरा एसबीआई पीओ में फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो गाइज़ देखो, इंटरव्यू में आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, चलो ये भी बता देता हूँ। देखो, आपकी जो भी ग्रेजुएशन की बैकग्राउंड है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बायोलॉजी हो, जनरली बैकग्राउंड बच्चों का इंजीनियरिंग होता है, तो आपने जिस भी फील्ड में इंजीनियरिंग किया हो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मुझसे कभी कभी ये भी जैसे सवाल पूछ सकता था रिलेटेड टू लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स या आपको थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछेंगे, भाई उनको भी उतना नहीं पता हुआ, उनको भी अपने ग्रेजुएशन का ही पता रहता है। तो जो बेसिक क्वेश्चन है अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बैकग्राउंड की, वो कर लेना आप, ठीक है। इसके अलावा जो है, अगर आप किसी जॉब में हो तो जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एचआर बैकग्राउंड, आपके मदर फादर क्या करते हैं, ब्रदर सिस्टर क्या करते हैं, आपने जहाँ से कॉलेज करी उस सिटी के बारे में, टाउन के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, हॉबी। हॉबी को क्या है ना, ध्यान से बताना। हॉबी जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, हॉबी कुछ भी बता देते हैं, लेकिन जब वो उनसे क्वेश्चन पूछते तो नहीं बता पाते हैं। अगर आप बोलोगे कि मेरा हॉबी सिंगिंग है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप इस सिंगर का नाम बताओ, इस कंट्री के सिंगर को अभी ये अवार्ड मिला, ये बताओ। अगर आप बोलोगे कि क्रिकेट खेलना मेरा हॉबी है, तो वो बोलेंगे भाई बॉल का वेट कितना होता है ये बताओ, ग्राउंड का जो लंबाई है ये कितना होता है ये बताओ, अभी आईपीएल में इस प्लेयर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला वो बताओ। तो मतलब जो रेंज है क्वेश्चन का, कहीं भी पूछ सकते हैं वो। तो जैसे मैंने न्यूज़पेपर बोला था हॉबी है, तो उन्होंने मुझसे निकोलस सरकाजी के बारे में पूछ लिया था। तो जो भी हॉबी लिखो अपने बायोडाटा में, मेक श्योर आपको उसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ये ध्यान में रखना।
और गाइज बेसिकली जो है ये सब आप प्रिपरेशन करो, और करंट अफेयर जो है वो करते जाओ, जो भी हॉट टॉपिक है, न्यूज़ चल रही है, जैसे अभी वॉर चल रहा है आपको यूएसए इजराइल और ईरान के बीच में, या रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपको बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ है वो भी पता होनी चाहिए, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत फेमस हो गया है, उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा न्यूज़पेपर पढ़ो तो वो बेसिकली कवर हो जाता है। इसके अलावा जो है आप इतना कर लो, और अपने प्रेजेंटेशन पे वर्क करो। देखो हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग एक सेल में चले जाते हैं, हम लोग फ्रेंड से कट हो जाते हैं, सोशल साइड पे उतने नहीं रहते हैं, हम लोग बस एक रूम में बंद होकर पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन जब हम लोग अचानक से इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम सोचते हैं भाई ये कहाँ आ गए हम, और फिर हम लोग की जो प्रेजेंटेशन है कॉन्फिडेंस के साथ जो बोलनी होती है वो थोड़ी नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं कहूँगा मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से इंग्लिश में बातें करो, कोई भी टॉपिक पे, या फ्रेंड हो तो उसके साथ कुछ टॉपिक डिस्कस करो, थोड़ा बाहर भी मतलब प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करो, हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर, ठीक है, थोड़ा उस पर भी वर्क करते रहो, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करो। क्योंकि मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इंटरव्यू नॉलेज की मतलब बिल्कुल बात नहीं है भाई। नॉलेज का टेस्ट तो आपका मेंस एग्जाम में हो चुका होता है। इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। कभी कभी वो आपसे उटपटांग सवाल भी पूछते हैं, आपने सोचा ऐसा क्यों पूछते हैं वो आपको प्रेशर में लाना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है। तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं सारे सवाल के जवाब दूंगा फिर ही मेरे मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है भाई। 10 में से 5 सवाल आप आंसर करो, 5 नहीं भी करो चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करो। और जिस क्वेश्चन का नहीं आता है से उसका ऐसे बोलो, सॉरी सर आई डू नॉट नो दिस क्वेश्चन आंसर, उसको वहीं खत्म करो। अगर आप उसको खींचोगे तो भाई वो ब्लफ समझ जाएंगे, ये ब्लफ कर रहा है, तो फिर आपको उलझा देंगे, फंसा देंगे, ठीक है। उसी पे काउंटर क्वेश्चन पूछते जाएंगे पूछते जाएंगे। इसीलिए कोई आंसर नहीं आए तो बोल दो सॉरी सर आई डू नॉट नो, उससे आपके मार्क्स बिल्कुल कट नहीं होंगे भाई। लेकिन हाँ, अगर आप गलत जवाब दोगे और मतलब होता है ना, गलती भी करो और फिर भी बोलो मेरा तो सही है, तो मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइज हमेशा अपने पर्सनैलिटी पे भी थोड़ा वर्क करो, और मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। क्योंकि मेरा इंटरव्यू इज स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, मैंने आईपीएस पीओ के इंटरव्यू में भी अच्छा किया है, एसबीआई पीओ के भी इंटरव्यू में भी अच्छा किया है। क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा चीज़ है जिसमें मैं सोचता हूँ मैं किसी भी चीज़ का इंटरव्यू दूँ, मैं अच्छा कर लूंगा, क्योंकि ये मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैं अपना कॉन्फिडेंस आप लोग को भी ट्रांसफर करूँ। क्योंकि अभी जो एसबीआई पीओ एग्जाम है, आईपीएस पीओ का एग्जाम है, आरआरबी पीओ का एग्जाम है, सब में इंटरव्यू होने वाली है, और सब में वेटेज बहुत अच्छा है इंटरव्यू का, तो उसमें अच्छा करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको अपने हाथ में 2026 में जॉब चाहिए तो, ठीक है। चलो गाइज अब वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं। तो आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि इंटरव्यू में क्या होता है, तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। और फिर हम लोग को ग्रुप बना के बारी बारी से बुलाया जाता है, जनरली 5 लोग होते हैं पैनल में, बीच में चेयरमैन होता है। इसके अलावा जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से लाने होंगे, और कम्युनिकेशन जो होता है हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, कभी कभी वो रीजनल लैंग्वेज को भी अलाउ करते हैं, ठीक है। और जहाँ तक अटायर की बात है, तो आप मैं कहूँगा फॉर्मल शर्ट पैंट पहनो और ब्लैक शू पहनो, अगर आप बॉय हो, अगर आप गर्ल हो तो सलवार सूट पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन वियर साड़ी एज वेल। लेकिन आई विल से डू नॉट वियर एनीथिंग ओवर द टॉप, ठीक है। आप चाहोगे कि इंटरव्यूअर का फोकस आप पे हो, ना कि आपके ड्रेस पे, ठीक है। तो गाइज वैसे जो लोग आप लोग सूट बूट पहन के जाना चाहते हो जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टाई वाई लगा के जाना चाहो जा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा अपने सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट थिंग, तो मेरे हिसाब से तो सिंप्लिसिटी अच्छी बात है। हाँ लेकिन मेक श्योर भाई जूते वूते भी पहन के जाओ तो मेक श्योर पॉलिश अच्छे से कर देना, ऐसे नहीं कि फटे पुराने हो। एक स्टोरी याद आ गई मुझे, एक बच्चा था आई थिंक उसकी जो सूप फटी हुई थी, ठीक है, तो वो पता नहीं उसने देखा कि नहीं, वो इंटरव्यू में पहुंच गया था। अब वो सारे इंटरव्यू अपने जूते को छिपाने में ज़्यादा फोकस कर रहा था, मे बी आई थिंक, बट वो भी मैटर नहीं करा, वो उसने अपने नॉलेज से इतना इम्प्रेस किया इंटरव्यूअर को कि इंटरव्यूअर ने उसकी उस चीज़ को भी जाने दे दी। तो मोस्ट ऑफ द ऑल हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, दैट्स मैटर, ऑब्वियसली द आउटर थिंग मैटर, लेकिन जो आपकी नॉलेज है हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ वो ज़्यादा मैटर करता है। तो गाइज होपफुली आपकी जो इस वीडियो से थी, इंटरव्यू से रिगार्डिंग जितनी भी डाउट या क्वेरीज थी दूर हो गई हो। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइजेस के बारे में भी आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे होता है, आपको कैसे बोलना होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको मतलब कौन से लैंग्वेज में दे सकते हो, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में मैं उसको बात करूंगा। तो गाइज आपके एसबीआई पीओ के बहुत कम टाइम बचा है, आईपीएस पीओ का बहुत कम टाइम बचा है, पूरा दम लगा दो, ठीक है। मैं जो मेंस की वीडियो ला रहा हूँ उससे प्रैक्टिस करो भाई, मैं एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ।
तो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वही लेवल का आपको प्री और मेंस में आने वाला है। खासकर हम लोग मेंस के क्वेश्चन पे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको रियल जॉब दिलाने वाला है हाथ में वो है मेंस एग्जाम का मैथ, ठीक है। तो उसमें अच्छा करना ही है आपको और उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ मेंस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इसको बिल्कुल फॉलो करो। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आपको मोटिवेट कर रही होगी कि एसबीआई पीओ इंटरव्यू, आईपीएस पीओ में इंटरव्यू में अगर आप जगह बना लोगे तो कैसे अच्छा कर सकते हो। आने वाले टाइम में इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं और भी वीडियो लाऊंगा, जीडी जी के रिगार्डिंग में वीडियो लाऊंगा। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।